एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली की सीमा पर पहुंचे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सबके बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों के बीच भी जा रहे हैं और विधानसभा में कृषि कानून जो कि संसद ने पास किया था उसकी प्रति भी फाड़ी थी। इसी सबके बीच में मनोज तिवारी ने, जो कि बीजेपी से सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया है कि वो आए, चर्चा करें, अगर उनके कुछ संशय है तो उसको दूर करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। मनोज तिवारी हमारे साथ में। मनोज जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने न्योता दिया था, क्या समझाना चाह रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है ये जो कानून है ये किसानों के खिलाफ है। देखिए, मैं एबीपी न्यूज़ के साथ शेयर करना चाहता हूं कि शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने करी है। उन्होंने कहा कि किसान बिल के क्या फ़ायदे हैं भाजपा समझाए। पूरा अखबार रंग गया, सारी टीवी चैनल्स ने दिखाया कि वो समझना चाहते हैं। तब हमने उनको कहा कि भाई आप हमको अपने घर तो आने नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग दरवाजे तक गए, आप बाहर निकल के मिले भी नहीं। तो आप हमारे घर आइए। और बीते कल हम 27 दिसंबर को 3 PM का समय दिया था और हम लोग यहाँ बैठे थे। देखिए, अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं और हमने सारी चीज़ कृषि मंत्रालय से एक हमने पदाधिकारी भी बुलवाया था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, हमने पूरी बिल भी रखी थी और नरेंद्र तोमर जी का चिट्ठी भी रखा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए। हमने कहा एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करो। आज अगर किसान भाइयों के बैठने से दिल्ली का बॉर्डर बंद है तो 3,3500 करोड़ का रोज़ नुकसान हो रहा है। आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको इसकी चिंता नहीं है? न जाने कितनी परेशानियां हैं। ऐसे में वो यहाँ आए भी नहीं और फिर वो सिंघू बॉर्डर पे देखे गए। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम क्यों फैला रहे हो अरविंद केजरीवाल जी? ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप समझाने क्या गए थे सिंघू बॉर्डर? तो हम बहुत निराश हुए। फिर भी हमने कल ये कहा कि कोई बात नहीं। उनके ऑफिस से पता चला कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में गए हैं। तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में आप किसानों के पास गए जबकि आपको समझ ही नहीं है। जो खुद बोले हो मुझे समझाए। अब मैं कहता हूँ, बहुत पॉजिटिव नोट पे हम बात करना चाहते हैं कि आप कोई भी समय दें, जगह बताएं, हम वहीं आ जाएंगे। और हम समझाना चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को किसानों के इतने बड़े भाग्य को बदलने वाले कृषि बिल को इसमें अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तो क्या समझाना चाहते हैं आप? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बिल की प्रति है विधानसभा में फाड़ दी, ये कहते हुए कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ है। और इसी का हवाला देते हुए कल जब वो सिंघू बॉर्डर पहुंचे उन्होंने वहां पर भी यही कहा, देखिए मैंने प्रति भी फाड़ी क्योंकि वो बिल किसानों के खिलाफ है। तो आप समझाना क्या चाहते हो? तो कह रहे हैं खिलाफ है। 23 नवंबर को उन्होंने इसको नोटिफाइड कर दिया था कृषि बिल को। तो क्या बिना पढ़े नोटिफाइड कर देते हो अरविंद केजरीवाल जी आप बिल को? आपके पास इतना महत्वपूर्ण बिल आया, नोटिफाइड करने के पहले क्या आप कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हो? यू आर लर्नेड पर्सन, आप IRS अधिकारी रहे हो, तो भी पास नोटिफाइड कर दिया और फिर आप बिल फाड़ते हो। आपके एक बिल फाड़ने से कृषि बिल खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पे यही समझाना चाहते थे कि क्यों MSP पे लिखा है ना, MSP पे आप हमको भ्रम मत फैलाइए। MSP थी, है और रहेगी। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, नरेंद्र तोमर जी लिख के दे रहे हैं। PM किसान, प्रधान किसान सम्मान निधि जा ही रही है। 18,000 करोड़ अभी परसों दिन प्रधानमंत्री जी ने फिर डाला है अकाउंट में 9 करोड़ किसानों के। तो अब केरल में मंडियां हैं नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम उनको कल बताना चाहते थे, केरल में मंडी ही नहीं है। हम कह रहे हैं APFC मंडी और मजबूत होगी, तब तो आप विरोध करवा रहे हो। और केरल में आप ही के उसी फ्रंट की एक सरकार है जहां मंडी ही नहीं है, वहां कोई विरोध भी नहीं हो रहा है। तो हम ये सारी चीजें उनको, किसानों की जमीन कोई नहीं छीन सकता। किसानों के जमीन का एग्रीमेंट ही नहीं है। एग्रीमेंट तो फसल का है भाई साहब, और उसके लिए किसान एग्रीमेंट पहले करेगा और विदाउट एनी शुल्क वो जब चाहे एग्रीमेंट से पीछे हट सकता है। एक किसान को गारंटी दी गई है। तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी अगर आप नहीं समझोगे तो फिर तो आप जिस प्रदेश के मुखिया हो, जिस प्रदेश ने आपको चुना है, उसी को आप कंफ्यूजन में ला रहे हो। हमने एक और स्टेप बनाया है। हम अब कृषि बिल की बात किसान के बच्चों के साथ करने की तैयारी कर रहे हैं।
दिल्ली के किसानों के बच्चों के साथ कृषि बिल की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम उनके जितने किसान हैं ना, उनके बच्चों का एक सम्मेलन कर रहे हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 किसान परिवार के बच्चों को बुलाएंगे। उसमें भी हम अरविंद केजरीवाल जी को कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बुलाना चाहते हैं। प्लीज़ अरविंद, ऐसा मत करो भाई। बड़ी मुश्किल से 70 साल बाद किसानों का बदहाली दूर हो रहा है। सो किसी को भ्रम में मत डालो। अभी भी कोई समय है तो बता दो, हम आके समझाने को तैयार हैं। तो आप अभी भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसान जो कानून लाया गया है उसकी समझ ही नहीं है, और फिर भी जो है वो किसानों को बीच में जा रहे हैं। ये तो खुद ही उन्होंने कह दिया ना। उन्होंने परसों के अखबार में आप देखिए, वो कहते हैं फायदे क्या है, भाजपा हमको समझाए। इसके मतलब आपको समझ नहीं है, तब फिर आप क्या समझाने सिंघू बॉर्डर चले जाए? जब सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि भाजपा का कोई भी नेता आकर के किसी भी एक किसान को समझा दे, उससे बहस कर ले। अगर जो है मेरे को नहीं पता तो इन किसानों को पता है, उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? तो किसी एक बात पे रहो ना। या तो कहो हम किसान को समझाएं, तो समझा ही रहे हैं। आपने तो खुद कहा कि हमको समझाए, अरविंद केजरीवाल को समझाए, और हम बुला रहे हैं तो आप आ ही नहीं रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी बैठे थे, हमारे कई कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे, हमने अच्छी चाय बनाई थी उनके स्वागत में। मतलब ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम समझाना चाहते हैं। इसलिए इस पे नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए इसमें किसानों का आड़ मत लीजिए। ये हमारी प्रार्थना है, हम समझाने को तैयार हैं। कोई नई डेट बताएं। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, किसानों को गुमराह करने वाले वहाँ क्यों नहीं आंदोलन करते? ये किसके लिए है? देखिए, ये आप एक मैं बताना चाहता हूँ। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, कभी कांग्रेस की रही है, वामपंथियों की रही। केरल में मंडी ही नहीं है। इनका एक भ्रम फैला रहे हैं ना कि एपीएमसी समाप्त हो जाएगी, माने मंडियां ही समाप्त हो जाएंगी। सरकार कह रही हम लिख के देने को तैयार हैं कि एपीएमसी थी, है और रहेगी। तो किसानों को गुमराह कौन कर रहा है? इसके जो लाइन को गुमराह करने वाले वहां क्यों नहीं करते आंदोलन? माने केरल में तो मंडी ही नहीं है, तो वहां क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल और जो भी किसानों के नेता जा रहे हैं? जिस स्टेट में मंडी नहीं है वो तो चिंता की बात है ना। वो हमने कहा है कि केरल में मंडियां हैं ही नहीं, किसानों को गुमराह करने वाले वहां क्यों नहीं करते आंदोलन? दिस लाइन फॉर अरविंद केजरीवाल जी और ऐसे सभी नेताओं के लिए। इसलिए हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। किसान भाई बहन बिल्कुल भ्रम में न आए। हम बार बार समझा रहे हैं, सरकार किसानों से बात कर रही है। कल 29 तारीख को सवेरे किसानों से बात हो रही है। हम बिल्कुल उनको समझाएंगे, 50 बार समझाएंगे, लेकिन भ्रम डालने वाले किसानों में वो कृपया अपनी आदत से बाज आए। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का यही कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि उनको इस बिल में क्या खासियत है ये बीजेपी के नेता समझाएं, और इसी वजह से उनको न्योता दिया जा रहा है कि वो आए, जब समझना चाहते हैं समझें। और बाकायदा जो है मनोज तिवारी हो या दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो, सब उनका इंतजार करते रहे। तो रविवार को मनोज तिवारी का कहना है कि वो नहीं आए, लेकिन अब हम उनसे फिर से दरख्वास्त करते हैं, वो जो वक्त बताएंगे हम वहाँ पहुँचेंगे और उनको समझाएंगे, क्योंकि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध ना किया जाए। और ये बिल, ये जो कानून बनाया गया है, ये जो किसानों के हक का है, और सिर्फ किसानों को गुमराह करने के लिए, राजनीति करने के लिए इसका विरोध ना किया जाए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।